हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और मेरे चैनल में आपका वेलकम है। और अभी शाम का टाइम है, शाम के अभी बज गए हैं, बज गए होंगे 5:30 और बाबा स्कूल से आ गया है तो देख सकते हैं। तो अभी सोया है वो। स्कूल से आने के बाद मैं इसका आज कवर निकाल दी हूँ धोने के लिए। तो आज ऐसे ही मैं इसको ऐसे लगा के सोई थी। तो स्कूल से आने के बाद वो सोया नहीं था। स्कूल से आने के बाद मैं उसको कुछ फ्रूट्स काट के दी थी, अनार। उसके बाद अनार काट के दी थी। उसके बाद वो खाया। कब खाया नहीं पता, मैं सोई हुई थी, मैं सो गई थी क्योंकि वो फ़ोन देख रहा था लेटे लेटे। मैं उसको मना कर रही थी, ठीक है फ़ोन मत देखो, बाद में देख लेना, अभी सो जाओ। अभी सोया है, अब 4 बजे सोया है। कब उठेगा पता नहीं, पर जब सोता है शाम को बहुत लेट से उठता है। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी लाइफ, ये मेरी दूसरी लाइफ है। पहली लाइफ मैं आपको बता नहीं सकती, या फिर अगर अगर हुआ ऐसा कुछ कि मुझे बताना पड़े तो देखूंगी, मैं ज़रूर बताऊंगी। ये मेरी दूसरी लाइफ है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल है इसमें मेरी कोई सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं अपने चैनल को लेके अपने जान पहचान की किसी को नहीं बताती, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे इस लाइफ के बारे में किसी को पता चले। तो अगर नॉर्मली अगर यूट्यूब वायरल होता है मेरा वीडियो तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ मैं नहीं चाहती कि मेरे इस लाइफ को लेके किसी को पता चले। तो इसलिए मेरे ना ही कोई सब्सक्राइबर है, ना ही मैं फेसबुक चलाती हूँ, ना ही मेरे फेसबुक में कोई फ्रेंड सर्कल्स हैं। बस इंस्टा चलाती हूँ, वो भी मैं जो फॉलोइंग की हूँ वो बहुत कम है। और जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे जान पहचान के नहीं हैं। तो बहुत कम मैं सोशल साइट पे हूँ कि मेरे बारे में कोई जाने। तो मेरी दूसरी लाइफ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मैं रहती हूँ, ये मैं अपने घर से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर, मेरे मम्मी पापा से दूर, सबसे दूर मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो यहाँ के लोग मुझे नहीं जानते और ना ही मैं उनको जानती हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक नई लाइफ है। तो सबका एक पास्ट होता है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना पास्ट नहीं बताना है, ना ही जाहिर करना है। जो है जैसा है मैं इसमें खुश हूँ और खुश भी थी। लेकिन लोगों को जानना है, अगर मुझसे जुड़ना है, मेरे ब्लॉग से जुड़ना है, तो मेरे को लेके भी सबको सब कुछ जानना है। तो इसलिए मैं सोची, और शायद मैं बहुत सोच के भी बोल रही हूँ, क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, क्योंकि डर भी लगता है। क्योंकि सोशल मीडिया है ना, जो चीज़ एक बार वायरल हो जाता है वो आप रोक नहीं सकते, वो हो ही जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के बोलना पड़ता है, और बोल भी रही हूँ और सोच भी रही हूँ। मैं सोची थी और ब्लॉग ना बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी अपना करियर देखना है। करियर में मेरा भी, मैं कुछ चाहती थी जैसे कि कुछ करूँ लाइफ में। सोची थी आगे की पढ़ाई करूँ। मेरा पढ़ाई मैं बहुत बार चाह के भी हुआ भी और होके भी नहीं हुआ। जो मैं अभी बहुत टाइम तक अभी घर में थी, तो मैं बहुत लोग बोल रही थी, मैं भी दुर्गा पूजा के बाद नहीं आई थी, यहाँ पे आने के लिए मुझे लेट हुआ। तो मैं इसीलिए नहीं आई, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम था जो मेरा नहीं हुआ, जिसके लिए मैं दौड़ भाग कर रही थी। मेरे पास मेरा जो चीज़, मेरी खुद की ज़िंदगी भर की कमाई, मेरा मार्कशीट, सबका, हर इंसान का, हर स्टूडेंट का, हर किसी का पहला कमाई क्या होता है? उसकी पढ़ाई। तो मेरी पढ़ाई का
जो मैं कमाई थी वो मेरा है, पर मेरे पास नहीं है। तो इसके लिए मैं बहुत टाइम तक घर में थी, जो मैं स्कूल में दौड़ भाग कर रही थी कि मुझे मिल जाए। पर स्कूल में दौड़ भाग करने के बाद भी नहीं मिला, क्योंकि वो किसी कारण से ऐसे जगह छूटा है कि मैं किसी को बता नहीं सकती, और ना ही मुझे वो कभी मिल सकता है। तो इसीलिए मैं जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, इसलिए मैं आपको अपना स्कूल भी दिखाई थी, स्कूल भी ले गई थी। मैं कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ, स्कूल क्यों गई थी, ये तो मैं आप लोगों को बताई शायद नहीं थी। स्कूल में अपने मार्कशीट के लिए गई थी कि मैं फिर से अपना मार्कशीट निकालूं, कुछ कर पाऊँ। तो लाइफ में मैं भी बहुत बड़े सपने तो नहीं, कुछ छोटे मोटे सपने देखी थी, पर वो पूरा नहीं हुआ। तो फिर से एक उम्मीद पापा दे दिए थे कि तेरा मार्कशीट निकाल ले, कुछ हो सकता है तेरे मार्कशीट से। तो नहीं तो मैं जल्दी आ जाती, दुर्गा पूजा के बाद तो जल्दी आने वाली थी, आ जाती मैं। तो इसी वजह से नहीं आई, पापा एक उम्मीद दे दिए और मुझे भी लगा चलो अभी हो सकता है। नहीं तो मैं मार्कशीट वार्कशीट निकालने का फिर और सोची नहीं थी। मुझे लगा जो मैं चाह के भी नहीं कर पाई, नहीं हो पाया, तो मैं और उसके पीछे नहीं भागूंगी। मतलब मेरी किस्मत में ही नहीं है, और आगे की पढ़ाई करना मतलब मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती। जब मैं पढ़ाई करती हूँ, कुछ करती हूँ, तो ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, और किसी कारण से मेरा ही बिगड़ जाता है। मैं पढ़ाई करना भी छोड़ दी थी, यहाँ तक कि मेरा बाबाई जब वो 6 मंथ का था, तभी भी मैं एग्ज़ाम दिलाई थी। एग्ज़ाम दिलाने के बाद निकल भी गई थी। निकलने के बाद उसमें सप्ली आ गया था। अब नहीं पता कितने लोगों का सप्ली आया, पर उसमें मेरा ही क्यों आया। चलो शायद मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था, इसीलिए आया। फिर उसके बाद किसी कारण से मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, तब जब मैं एग्ज़ाम के टाइम, तो किसी ने सबको खबर दे दी थी कि हाँ अगर सप्ली का एग्ज़ाम हो तो मुझे बताना। अपने करीबी लोगों को, मेरे खुद की एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी उसको, यहाँ तक कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम बोलूँगी, हर बार सबसे धोखा ही मिला है। तो उस टाइम मुझे बहुत लोग जानबूझ के नहीं बताए, किसी को मेरे से कुछ जलन थी इसलिए नहीं बताए कि क्या नहीं पता। फिर वो एग्ज़ाम मैं नहीं दिला पाई। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया। फिर लॉकडाउन में फिर से क्या पूरा एग्ज़ाम दिलाऊं, तो मैं सोची चलो एक का तो सप्ली था, उसके बाद वाले साल अब ऐसा था रूल कि जो सप्ली अगले साल नहीं दे पाया वो उसी एग्ज़ाम के पहले दे सकता है, उसके बाद आप फिर से फॉर्म भर सकते हो। तो मैं घर में बैठे, उस टाइम लॉकडाउन था, तो घर में बैठे ही अपने एग्ज़ाम दिलाई। उस टाइम शायद दूसरा वो था, लॉकडाउन था, तो घर में बैठे ही मैं एग्ज़ाम दिलाने के बाद पोस्ट ऑफिस में उसको वो करना था, पोस्ट ऑफिस में डालना था। तो पोस्ट ऑफिस से ही बस मेरा ही वो एग्ज़ाम पेपर आगे नहीं गया। फिर मुझे एग्ज़ाम के बाद जब मैं रिज़ल्ट लाने गई तो पता चलता है कि मेरा एग्ज़ाम जो पेपर में दिलाई पोस्ट की वो गया ही नहीं। मैं अपसेंट उसमें आ रही हूँ, उसमें मैं अपसेंट आ रही हूँ। फिर कॉलेज में जाके पता चला, फिर कॉलेज में बोले ऐसा शायद हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है, बहुत लोगों का ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर से यहाँ से एग्ज़ाम दिला लो। फिर से मैं वहाँ से कॉलेज से फॉर्म लेके उसमें फॉर्म डाल के, फिर क्वेश्चन पेपर लेके, फिर आंसर शीट लेके, फिर मैं दिलाती हूँ। फिर दिलाने के बाद भी वो फेल हो जाता है। तो मैं सोच ली थी इसके बाद से मुझे और एग्ज़ाम नहीं दिलाना। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, मैं आगे भी बहुत एग्ज़ाम दिला चुकी थी, लेकिन हर बार ऐसा ही होता था। तो मुझे लगता था कि शायद मेरी किस्मत नहीं है, और बहुत कम एज में ही मैं पढ़ाई करना चाहती थी और मेरी शादी हो गई थी। मेरी जब शादी हुई तब मैं 16 साल की थी।
तब मेरी शादी हो गई। वो इसीलिए शादी हो गई क्योंकि हम लोग 5 बहन हैं और 5 बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मेरे पापा सोचे कि जल्दी जल्दी से लड़कियों की शादी कर देता हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं रिटायर होते तक सबकी शादी हो जाएगी, मैं टेंशन भी मेरा कम हो जाएगा। लेकिन मैं लाइफ में कुछ करना चाहती थी। तब मेरे पापा को मतलब भरोसा नहीं था। और आसपास के जो उनके दोस्त वगैरह, जो भी आसपास के जो भी उनको जो समझाते थे, उन्हें लगता था कि हाँ 5 लड़की है तो जल्दी जल्दी शादी देना ही ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ है लाइफ में, मतलब सबके लाइफ का एक रहता है ना, तो मेरे भी लाइफ का ऐसा बहुत कुछ है। तो मैं अपने लाइफ को बस हैप्पीनेस दिखाती रहती हूँ। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तब भी मैं अपने लाइफ का दिन में मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, ये सभी दिखाती हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है जो मैं शायद चाह के भी बोल नहीं सकती और बोलना नहीं चाहती। इसलिए बहुत सोच समझ के वीडियो बनाती हूँ। लेकिन लोगों को ऐसा है कि आजकल के लोगों को आपका जो अंदर का दर्द है, आपका जो क्या प्रॉब्लम है, मतलब वही देखना है। लोगों को यही देखना है। सब्सक्राइबर अगर मैं चाहती तो मैं भी आगे का सब्सक्राइबर बढ़ा सकती हूँ। लेकिन मैं चाह रही थी कि खुद से अगर लोग सब्सक्राइब बढ़े, ग्रो करे चैनल, तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अगर लोग ऐसे करते हैं कि सबको वीडियो शेयर करते हैं, फेसबुक से अपना फ्रेंड जितने भी रहते हैं सबको शेयर करके अपना सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे खुद से कुछ करना था। पर ये खुद से वाला मैं जो देखती हूँ आजकल का सबका ऐसे ही है कि खुद से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। तो मैं ना चाहते भी जो भी बोली मैं क्या मतलब सब कुछ ध्यान में रख के बोलूं कि नहीं अपना सच, ये सोच के बोली। तो